दिस साइड दमन राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर यूजी कोर्स 4 ईयर यूजी कोर्स के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी डिसिप्लिन से आप इसमें इनरोल हैं, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा होगा, तो आज हम लोग सारा कुछ बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा 4 साल कंप्लीट होगा, 4 साल में जो हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं। पहले 3 इयर्स ग्रेजुएशन सिस्टम था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब 4 साल हो गया, तो भाई डिफरेंस है तो कुछ तो फ़ायदे मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे आप मार्केट में सुनते होंगे कि 4 साल कंप्लीट होने पे आपका पीजी भी हो जाएगा, तो ये बात सरासर गलत है। कोई भी आपको एमए का डिग्री या एमए, एमएससी, एमकॉम का डिग्री साथ साथ नहीं देने वाला है। ये बात आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। तो क्या फ़ायदे हैं, 4 साल में क्या मिलेगा, वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 8, 9, 10 मिनट की होगी, 10 मिनट मैक्सिमम, सारा कुछ इसमें क्लियर होगा, तो वीडियो में बने रहें। तो हम लोग बात करते हैं इसमें डिटेल 4 ईयर यूजी कोर्सेस। सबसे पहले तो 4 ईयर यूजी कोर्स क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ, बर्थडे, ओ क्या बोलते हैं, हाँ, जन्म कैसे हुआ। तो इसका जन्म हुआ 2020 में। पता होगा आप लोग को, जो भी बच्चे करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे, तो फेमस था ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल था 3 ईयर वाला BA, BSc, बीकॉम, उसको 4 ईयर का बना दिया गया। ठीक है, इसका मकसद क्या था भाई, कुछ तो लाने का मकसद होता है। इसका लाने का मकसद यही था कि जो भी स्टूडेंट है उसको रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए, एक थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, मल्टी स्किल्ड बनाया जाए। देखिएगा कि इसमें आपको बहुत सारे पेपर्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे MIC हो गया, पहले तो मेजर आपका हो गया, फिर माइनर हो गया, फिर MDC हो गया, AEC, BEC, SEC, इसमें 5-6 पेपर्स हैं आपके। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि इंटर कनेक्टेड है। जैसे पहले क्या बॉन्डिंग था, आर्ट्स वाले आर्ट्स में रहेंगे, साइंस वाले साइंस में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, वैसे नहीं है। साइंस वाले अपने जो भी MDC, AEC, BEC, इसमें कुछ आर्ट्स का वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं इलेक्टिव के रूप में पढ़ाई करने के लिए। तो ये बेनिफिट है कि लिंक किया गया सारे कोर्सों को, जिससे बच्चा जो है ना रिसर्च ओरिएंटेड बने, मल्टी स्किल्ड बन सके। ठीक है, कितने सेमेस्टर के होते हैं ये 4 साल के जो कोर्स हैं, ये 8 सेमेस्टर हैं, हर साल 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है, इसमें हम तो पहले बता दिए 4 से 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कोर और इलेक्टिव मिलाकर, जो कि मेजर माइनर होता है, और साथ साथ और भी पेपर्स होते हैं, वो सब मिलाकर 5-6। जैसे कि सेमेस्टर 3 में आई थिंक 4 पेपर ही रहता है, 4-5, और सेमेस्टर 1 में 6 पेपर्स हैं। तो यही डिफरेंस है, 4 to 6 पेपर्स होते हैं सेमेस्टर वाइज आपके। पहले पार्ट सिस्टम में क्या था ना कि सिंपली आपको सिंपली आपको क्लास किए, कॉलेज गए, अपना क्लास किए, पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरे, पार्ट 1 दिए, रिजल्ट आया, पार्ट 2 में एडमिशन लिए, देन सेम प्रोसेस फॉलो, पार्ट 3 में एडमिशन लिए, देन सेम प्रोसेस फॉलो, पार्ट 3 आप पास कर लिए एग्ज़ाम देकर। बट इसमें क्या है ना सेमेस्टर सिस्टम में कि आपको पहले ये हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, हर 6 महीना पर। ठीक है, ये तो हो गया बच्चा का, साल में 2 बार हो गया। ठीक, और इसमें क्या हो गया, पहले जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे, बट वो साइंस वालों को होते थे। आर्ट्स में से ज्योग्राफी हो गया, 1-2 और सब्जेक्ट हैं, उसके प्रैक्टिकल होते थे। सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होते थे। हिंदी हो गया, ये सब लैंग्वेज के वाइवा होते थे, सिर्फ उर्दू वाले के, और कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये कोर्स आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, जूलॉजी लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कॉमर्स से इनफ आप क्यों ना ले लीजिए, इंटरनल एग्ज़ाम सबकी होती है, इंटरनल असेसमेंट्स, सारे को प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, एक टॉपिक दिया जाएगा, 1, 2, 3 जितने आपके टीचर्स के ऊपर मन है आपको दिया गया, लो बाबू इस टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करके लाना है, सबमिट करना है, एक डेट दिया जाता है, इंटरनल होता है, उस डेट पर सारे लोगों को आना होता है। तो ये सारा कुछ वाइवा होता है, सारा कुछ सारे सब्जेक्ट्स का फॉलो होता है। तो इससे क्या हो गया कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट रहा, उसका माइंड एक्टिव रहा, ये फ़ायदा है इसका। ठीक है, और हर सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होती हैं, जैसे कि 1 साल में बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और 6 महीना में दे रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। कहीं ना कहीं बार बार पढ़ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो एक माइंड क्रिटिकल थिंकिंग है ना, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, और एक्टिव रहेगा ना माइंड, तभी तो कुछ सोचेगा। और साथ साथ क्या है ना, पहले क्या था, जैसे पार्ट 1 आप दिए, पार्ट 2 दिए, आपका जो नंबर आया, जैसे मानिए कि जो भी आप पेपर है, आपका नंबर आया 100 में 80 नंबर, 100 में 70 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर, 45 नंबर, 35, जो भी आया,
अब उसका कैलकुलेट कर लेते थे, चलो हम फर्स्ट डिवीज़न आ गए, सेकंड डिवीज़न आ गए, मेरा 65%, 70%, 60% परसेंटेज आता था। अब क्या है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। देखिएगा आपके रिजल्ट्स के बगल में लिखे रहते हैं क्रेडिट्स पॉइंट्स, आपको इस सब्जेक्ट्स में इतने नंबर आए तो इतने पॉइंट्स, 24 पॉइंट, 20 पॉइंट, 22 पॉइंट, 18 पॉइंट। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जो ABCID अपार ID सबको पता होगा, तो वहाँ क्या होता है, वो क्रेडिट है हमारा जो एजुकेशन और जो भी हमारे एकेडमिक में जो हमारे क्रेडिट्स मिल रहे हैं ना पढ़ाई को लेकर रिजल्ट्स में, वो वहाँ स्टोर हो रहे हैं। वो क्रेडिट बैंक है हमारा एक तरीके से, ठीक है। तो भैया ये 4 जो ईयर UG कोर्स है, इसके और फ़ायदे बताए जाएँ। एग्जिस्ट ऑप्शन मिलता है। अब बीच में अगर पढ़ाई छोड़ते हैं, पहले जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, मानिए हम पार्ट 2 कर लेते हैं, ठीक, किसी कारणवश फैमिली इशू के कारण या कुछ खुद के कारण, या फिर मेरा 12th बेसिस पे कोई जॉब लग गया, पढ़ाई बीच में छूट गया, फिर आगे कुछ प्रमोशन का नीड होता है, या फिर बाद में फैमिली इशू ठीक हो जाता है या फैमिली कंडीशन ठीक हो जाता है, पढ़ाई कंटिन्यू करने का मन है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो देन आपको फिर से पार्ट 1 में एडमिशन लेना होगा। बट यहाँ क्या है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो 4 ईयर आया है, तो इसमें जैसे आप 1 ईयर का कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप 4 सेमेस्टर 2 ईयर कंप्लीट कर ले रहे, डिप्लोमा हो गया आपका। 3 ईयर तो सबको पता है 3 साल हो गया, यानी 6 सेमेस्टर, तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ मेन पॉइंट कि आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट होगा ना, 4 ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, 4 ईयर मीन्स टोटल 8 सेमेस्टर, देन आपका बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यानी 3 साल में आपका क्या होगा, बैचलर डिग्री कंप्लीट, 1 साल जो होगा ना वो रिसर्च रिलेटेड होगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट से आपको रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा, उसे पार्टिसिपेट किया जाएगा, उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन का मौका, ये सब है। तो जब आपका 8 सेमेस्टर कंप्लीट होगा, 4 ईयर, तो आपको बैचलर विथ रिसर्च मिलेगा। और पता यही मार्केट में है कि जब आपका 3 साल में तो बैचलर डिग्री, यहाँ तक सब सही है मार्केट में, 3 ईयर तक बैचलर डिग्री, 4th ईयर में बहुत सारे सीनियर ही बहुत सारे सीनियर्स बोलेंगे कि आपका पीजी का भी इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बेनिफिट है। बट नो नहीं, ये बेनिफिट नहीं है। बैचलर विथ रिसर्च होगा। MA करने के लिए, अगर MA, MSc, MCOM जो भी आपको करना है, इससे बेनिफिट होगा कि आपको वापस से PG से 2 साल का होता है, जो नॉर्मली बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन किया उसको 2 साल का PG करना होता है। आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको 1 साल का PG करना होगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम तो बता ही दिए, एग्ज़ाम भाई आप लोग के लिए रख दिए यहाँ पे। मानिए अगर आप किसी वजह से सेकेंड ईयर के बाद कोर्स छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगा, वहाँ पे सारा मेंशन है। 3 ईयर कंप्लीट कर तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। 4th ईयर कर लोगे तो रिसर्च पेपर, वो रिसर्च मिल जाएगा आपको, बैचलर विथ रिसर्च, जो कि आगे नेट जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, प्रोफेसर, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर आगे और भी अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं पढ़ाई में, तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा ये रिसर्च, बैचलर विथ रिसर्च। इससे पॉइंट्स मिलता है आगे नेट, JRF ये सब वगैरह में आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे की फर्दर स्टडी में। और ये फ़ायदा यही है कि जो बच्चे फैमिली वगैरह में थोड़ा फंस कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको कंटिन्यू करने का बहुत एक अच्छा मौका है कि सेमेस्टर 3 में रुका तो हम सेमेस्टर 4 से कंटिन्यू कर सकते हैं। बेनिफिट यही है कि रिसर्च ऑप्शन यहाँ मिलता है। 4th ईयर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। और मानिए कोई भी सब्जेक्ट पे आप हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, उसमें आप रिसर्च कीजिएगा, उसमें आप रिसर्च कीजिएगा, तो एक समझिए आपका कहीं ना कहीं एक सोचने समझने की क्षमता एक कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर जाएगी, ठीक है। ये आपको PG आगे जो PhD कीजिएगा या फिर PG कीजिएगा 1 साल का, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। लगेगा क्या यार, तो मेरा सारा कुछ लगभग कंप्लीट है, यहाँ पे रिसर्च भी आप थोड़ा बहुत करके जा रहे हैं, तो बेसिक जो अपना सब कुछ आप कंप्लीट करके जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो मज़ा आएगा आगे की पढ़ाई करने में। और साथ साथ यहाँ पे आपका सारा कुछ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 4 साल में। आप 1 साल के PG कीजिएगा, आगे मास्टर्स कीजिएगा, तो वहाँ क्या फ़ायदा हो जाएगा आपका कि एक्स्ट्रा 1 ईयर आपको मिल जाएगा आपकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करने के लिए। ये जो कोर्सेज़ हैं जैसे 4 ईयर कोर्सेज़, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन में ये बहुत सारे कंट्रीज़ में पहले से, जैसे USA, UK जैसे कंट्रीज़ में पहले से, और इंडिया में इसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और धीरे धीरे अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इसको अडॉप्ट नहीं की हैं, अभी भी पार्ट सिस्टम ही चला रही हैं बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे सारे ने इसको अडॉप्ट किया है।
हमारे बिहार में हमारा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है PPU, जो कि इसको 2030 में अडॉप्ट किया, 2023 में, सॉरी 2023 में अडॉप्ट किया इसको, 23 27 24 28 कंटिन्यू है। इसके ड्रॉबैक्स तो हर चीज़ के फ़ायदे थोड़ी होते हैं, हर चीज़ के नुकसान। हमारे फ़ोन के फ़ायदे तो हमारे फ़ोन के नुकसान भी है, मोबाइल फ़ोन के। उसी तरीक़े से इस कोर्स के भी ना ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स भी पहला तो सिंपल था, जिस बच्चा को सिर्फ ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी वोकरी में जाना है, SSC वगैरह, तो उसके लिए तो भाई कि यही है कि 1 साल आप ज़्यादा दे रहे हैं बॉस, ठीक है। और ना NEP आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको लॉन्च कर दी है, ठीक है। सिलेबस तो इसका पुअर क्वालिटी है, साथ साथ पता है हम किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम नहीं लेंगे, बस नाम के लिए इस 4 ईयर UG कोर्स को अपनी यूनिवर्सिटी में घुसा दी है। सेमेस्टर ना रेगुलर क्लास करवा रही है बच्चों से, ठीक है। आप प्रॉपर एक होना चाहिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, कुछ नया लाते हैं तो अपने अंदर भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को डेवलप करना चाहिए, कुछ नया प्रॉपर बच्चों से क्लास करवाइए, पार्टिसिपेशन रखिए। तभी तो भाई यहाँ क्या कह रहा है कि रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं हम लोग, अब बच्चा क्लास से गायब है। फिर वही है यहाँ भी पार्ट वाला ही, एग्ज़ाम के दिन वेट कर रहा है बच्चा आके। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में ही आता है कि अच्छे से आप इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। रूल रेगुलेशन तो बहुत बना और ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो वही बात है। और हाँ, यही है यूनिवर्सिटी में, इसमें बेसी बात यही करना ज़्यादा फिर विवादित हो जाता है टॉपिक कुछ। 4 ईयर UG कोर्स कंप्लीट करने पे UG PG दोनों को डिग्री मिलती है, ये मार्केट में हल्ला था और इसी को हम सुन कर ये वीडियो बना रहे हैं। तो सिंपल इसका आंसर है नहीं। 4 ईयर UG कंप्लीट करने पर आपको सिर्फ बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिलती है। PG यानी मास्टर डिग्री अलग से नहीं मिलती है, वो आपको करनी होती है। लेकिन एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है ये कोर्स करने पे, क्या कि PG का 1 साल आपको बचता है। बात वही है, 5 साल, PG आपका 1 साल होता है। इसमें फ़ायदा है कि 4 साल आपको रिसर्च, मेरे साथ नहीं ना, रिसर्च का कहाँ हमको कोई सर्टिफिकेट मिला है, आपको मिलेगा, वो बहुत बेनिफिट होता है, बहुत 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 फ़ायदा है उसका। जो स्टूडेंट्स 4 ईयर बैचलर्स विथ रिसर्च करते हैं उसके लिए PG 1 ईयर कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा कुछ समय बाद। और नॉर्मल स्टूडेंट 2 ईयर की PG करनी होती थी और 4 ईयर वाले 1 साल की PG करेंगे। 2023 में ना UGC नेट JRF यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नोटिस निकाला था। बहुत मार्केट में ये हुआ था कि जो 4 ईयर UG कोर्स कर लेंगे ना जो भी स्टूडेंट, वो नेट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो सबको लगा कि भाई हम नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर आगे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं से करके कहीं ना कहीं यहीं से मार्केट में अफवाह वो PG वाली आई थी। तो 2023 दिसंबर के टाइम में ये नोटिस आया था और नोटिस भी हम सोचे कि PDF में लगा दे, बट नहीं लगाएं, अब गूगल कर सकते हैं। तो नोटिस यही था, स्टूडेंट, नोटिस हम प्रॉपर यहाँ लिखें, स्टूडेंट हु कंप्लीट अ 4 ईयर UG विथ रिसर्च आर नाउ एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेट JRF एग्जाम विदाउट PG। यहाँ क्लियरली मेंशन है नाउ एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेट JRF एग्जाम विदाउट PG। आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है, आप नेट क्वालिफाई किया, आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। बट जैसे मानिए कि हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम असिस्टेंट, नेट क्वालिफाई होता है तो ब्रैकेट में असिस्टेंट प्रोफेसर लिखाता है, ठीक है, रिजल्ट पे, यानी कहीं भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम क्लास वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 4 साल वाले बच्चे रहेंगे ना, वो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम, तो वहाँ नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यस, ठीक है, ये नोटिस ही क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे आंसर है यस। स्टूडेंट विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री आर नाउ एलिजिबल फॉर UGC नेट JRF एंड PhD एडमिशन बट नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो बस जो PhD एडमिशन, वो PhD परस्यू कर सकते हैं। देन वो PhD परस्यू कंप्लीट होगा तभी कुछ, डायरेक्ट वो नेट बेसिस पे कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं लग सकते, गेस्ट फैकल्टी या फिर ऐसा कुछ में आप नहीं लग सकते। उसके लिए आपको मास्टर करना ही होगा। दे कैन परस्यू रिसर्च थ्रू द JRF एंड डायरेक्टली इनरोल इन PhD प्रोग्राम आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द नेट क्वालिफाई करने पर वो PhD एडमिशन और JRF वगैरह में इनरोल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो कहीं नहीं ले सकते हैं, इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो आपको मास्टर कहीं ना कहीं करना बहुत ज़रूरी है बॉस, 1 साल का, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च है ना, तो इससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च का तो आपके
डिग्री के साथ रिसर्च लग रहा है, ये अपने आप में एक डिग्री को अलग ही रंग रूप होता है ना, मेकअप मॉडर्न बना दे रहा है। काश मेरे टाइम में होता, थोड़ा और पहले लाते हैं तो अच्छा होता, या फिर पीपीयू थोड़ा और पहले हम तो पाटलिपुत्र से किए। मेरा भी तो सेक्शन 20 में एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में, काश उस टाइम इम्प्लीमेंट हो जाता। कंडीशन क्या है यहाँ पे, मस्ट हैव अ 4 ईयर मस्ट हैव अ 4 ईयर यूजी विथ रिसर्च, नॉट प्लेन 4 ईयर। ठीक है, कौन स्टूडेंट नेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉस, यहाँ पे मेंशन है ना, यहाँ पे देखें हम लोग नोटिस में, स्टूडेंट हु कंप्लीट अ 4 ईयर यूजी विथ रिसर्च। 4 साल का देखना ना, 4 साल का यूजी तो जो भी आपके क्लास में 99% बच्चा निकलेगा ही, 90% तो निकलेगा ही, बट सब कोई नेट वगैरह में ये सब अपीयर नहीं हो सकता है। क्यों, रिसर्च होना ज़रूरी है। ठीक है, प्लेन वाला नहीं। 75% मार्क्स भी बहुत ज़रूरी है आपके यूजी में। ठीक है, और ये 2024, क्योंकि 2020 में अगर इम्प्लीमेंट को यूनिवर्सिटी है, 24 के आगे वाले ऑन बोर्ड है। ये एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। 3 ईयर BA BSc BCom आप किए हैं, नेट के लिए एलिजिबल हैं? नो, PG रिक्वायर्ड है, आप PG लगेगा आपको। 4 ईयर UG किए हैं, आप रिसर्च वगैरह वाला इन्वॉल्व नहीं है, तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं? नो, PG आपको लगेगा ही। इफ़ आप 4th ईयर UG किए हैं विथ रिसर्च और साथ साथ आपका जो है 75% मार्क्स है, देन आप नेट के लिए एलिजिबल हैं और वहाँ पे आपको PG नहीं लगेगा, मास्टर्स PG एडमिशन नहीं मांगेगा। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं हम लोग को, वीडियो को ख़त्म ही करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं। 4 ईयर UG कोर्स विथ रिसर्च इक्वल टू नेट एलिजिबल विदाउट PG। ठीक है, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या ये सब पोजीशन तुरंत कहीं नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लगना है, तो देन आपको 1 साल का वो PG आपको मास्टर्स करना होगा। वेल द 4 ईयर degree allow for direct entry into research, a master degree is still a requirement for those seeking assistant professor position। सब कुछ को मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है, और वीडियो को यहीं पे हम लोग जो भी आपका 4 ईयर का यहाँ पे देख लिए होंगे आप लोग, कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, PG UG क्या है सारा कुछ। और साथ साथ हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम सबको बताना चाहते हैं कि अब हम लोग अभी इस वीडियो से हम कंटिन्यू रहेंगे इसी चैनल पर। आपको BA BSc BCom, BA में जो भी आपका सब्जेक्ट्स है और BCom में BSc में अलग अलग जूलॉजी हो गई, मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, या आर्ट्स में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सारे का जो है ना सब्जेक्ट का वीडियो, सिलेबस का वीडियो टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है एक्सप्लेन करके अच्छे से, आपको पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना और कैसे पढ़िए और कौन सा बुक आप प्रेफर कर सकते हैं खुद से अपने स्टडी के लिए, वो सारा कुछ मैं प्रॉपर छोटे छोटे वीडियो में 5-5 6-6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट्स पे, और वो अपलोड होने वाली है आने वाले दिनों में। तो उसमें चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा और अपडेटेड रहिएगा, देखते रहिएगा। और साथ साथ और ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी तो उसके लिए प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, कुछ सजेशन होगा आपको तो। और हाँ, साथ साथ एक और बात बताना था कि टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल मिलेगा आपको, ये लिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ QR लगा है इस PDF में, ये QR है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कीजिएगा गूगल से, देन टेलीग्राम आपको वो चैनल खुल जाएगा, या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं अयूम शिक्षा टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF अपलोड मिलेगा। साथ साथ आने वाली जो भी आपको सब्जेक्ट्स की सिलेबस की या फिर बुक्स जो भी आपको यहाँ से वीडियो मिलेगी सारी की वहाँ PDFs आपको मिलेगा। जैसे कोई भी सिलेबस, मानिए हम पॉलिटिकल साइंस पे वीडियो बनाने वाले हैं, उसके टॉपिक्स और कौन बुक्स कौन नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे, वो सारा कुछ वहाँ PDF के फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। साथ साथ ये जो आज हमने बताया है वीडियो में PDF आपको दिख रहा होगा, ये भी वहाँ अपलोड रहेगा ताकि आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर मैंने हिंदी वर्ड्स, हिंदी ही लैंग्वेज में लिखा है सारा कुछ, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक